अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2020 की अपडेट ये है कि आज जो है 8वें दिन बमुताबिक 3 मार्च 2020 में जो है टोटल दरख्वास्तें आज जो रिसीव हुई हैं वो 13,159 है। ठीक है। पिछले साल जो था 8वें दिन जो था 22,000 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। अभी तक जितनी भी 2020 में दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं पिछले 8 दिनों में उन टोटल की तादाद हो चुकी है 90,701। जबकि हमारे पास हज स्कीम जो है गवर्नमेंट स्कीम जो है उसमें टोटल कोटा जो है गवर्नमेंट के पास वो 1,07,000 समथिंग है। ठीक है। तो इसलिए जिन लोगों ने जो है दरख्वास्त जमा नहीं करवाएं वो भी जल्दी जल्दी करवाएं क्योंकि वो पीछे दिन कम रह गए हैं। 3 दिन रह गए हैं। बुध, जुमेरात और जुम्मा 3 दिन रह चुके हैं। और इस बार होपफुली यही उम्मीद की जा रही है कि दरख्वास्तें कम रिसीव हुई हैं, तो इस बार इसलिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है शायद मतलब उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बाकी तो जिनको बुलावा आता है वही ही जाते हैं, लेकिन जस्ट हम अपने दिमाग की अगर बात करें या थोड़ी सी सोच के बताएं तो उनकी मतलब मैं कह रहा हूँ। बाकी दुआएं सबसे हैं कि जितनी भी दरख्वास्तें इकट्ठी अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए। दूसरी बात यह कि अप्लाई करना हमारे हाथ में होता है, ले जाना और लाने जाना वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो हज जैसे आपको पता है कि फ़रीज़ा है, और जैसे हमने अप्लाई कर लिया, अगर हमारा नाम नहीं आता और हम इस्तात नहीं रखते प्राइवेट में जाने के लिए, तो हम उस जो है फ़र्ज़ से उस तरह हमारी इशू नहीं होता उस साल में। अगले साल तक हमारी जो है तो अल्लाह पाक उसके लिए माफ़ी भी फ़रमाएँगे कि अगले साल अगेन अगर हम साहिब इस्तात हैं तो फिर अप्लाई करें या ना करें। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। तो आज की अपडेट जो थी वो 90,701 एप्लीकेशंस की है। और इसके अलावा मुझे आज जो दूसरी अपडेट थी जो बैंक वाइज़ पता चल रहा था कि इस बैंक में कितनी एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं, वो रिसीव नहीं हुई। कुछ टाइम पहले रिसीव हुई थी लेकिन 90,701 एप्लीकेशन वाली नहीं रिसीव हुई जिसमें पता चले कि किस बैंक में कितने हैं। लेकिन स्टिल जो है पहले नंबर पे जो है एचबीएल है, दूसरे पे एमसीबी और तीसरे पे यूबीएल जा रहा है। मीज़ान चौथे नंबर पे जा रहा है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई और अपडेट आती है मैं आप लोगों से शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। और आप सबसे दुआ है कि मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें भी कबूल फरमाए जिन्होंने अप्लाई किया है सबको। और जो है हम सब की हाज़िरी को अल्लाह पाक यकीनी बनाए और हमें अल्लाह पाक वहाँ बुला लें। ठीक है, आफ़ियत के साथ और मकबूल हज करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सब की जितनी भी दुआएँ हैं अल्लाह पाक वो सारी पूरी फ़रमाए। और जो है इसके अलावा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि मतलब मैं इसीलिए नहीं कह रहा होता कि मुझे कोई सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं या मैं कोई मेरा और इरादे हैं होते हैं। ठीक है, मैं जस्ट ये अपडेट्स फ़ी सबिलिल्लाह दे रहा होता हूँ। इसमें कोई एड्स कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, टोटली क्लियर होते हैं। तो आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि आप लोग इसको लाइक करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर हो सके ये, मतलब फिर वो यूट्यूब रिकमेंड कर देते हैं और लोगों को भी। और जो लोग जो हैं मतलब जिनको अभी नहीं पता कि आखिरी तारीख कब है आज की, तो उन तक भी ये पैगाम पहुंच जाए। आप लोग भी जो है तो अपने स्टेटसेस पे लगाएं, यूट्यूब, व्हाट्सएप जो है और फेसबुक पे भी जो है शेयर करें। और सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और घंटी के आइकन को क्लिक कर लें कि अगर कोई अगली अपडेट आती है तो आप लोगों को पता चलता रहे। इसके अलावा जो है इस चैनल पे मैं जो है उम्रे की अपडेट्स भी दे रहा हूँ जो आजकल बैन हुआ है पाकिस्तान और इस तरफ बहुत सारी कंट्रीज़ पे कोरोना वायरस की तरफ से। तो उसके लिए भी जो है अपडेट्स मैं इसी चैनल पे देता रहता हूँ। ठीक है। तो आप लोगों से दुआ है कि मेरे लिए भी दुआ करें और जो है इस पैगाम को जितना हो सके आगे तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।